नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो क्लास 8 का जो साइंस है वो शुरू किया था। पहला यूनिट जो है आपका द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब देखिए इसमें हमने पहला जो हाफ पेज था वो कंप्लीट कर लिया। अब बाकी का हाफ पेज देखेंगे। पहले हाफ पेज में हमने हियरार्की देखा क्या है, उसके बाद जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, उसके बाद कैसे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो सारी चीज़ें देखिए। अब रॉबर्ट विटेगर जो थे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासिफाई किया। तो वो किस प्रकार से क्लासिफाई किया वो हम बात करते हैं। देखिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो कि इंसान है और इंसान को आपको जो है वो क्लासिफाई करना है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। हर ग्रुप में आपको अलग अलग इंसान डालने हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जिसको एक हाथ है वो अलग, उसको अलग से क्लासिफाई करेंगे। जिसको दो हाथ है उसको अलग से क्लासिफाई। ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट में या फिर जन्मता ही किसी को एक ही हैंड है तो उसको हम अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिसको 5 उंगलियां है वो अलग, किसी को 6 उंगलियां होती है वो अलग। एक मोड है क्लासिफिकेशन का कि हम किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी को जो है वो सर पे बाल होंगे उनको अलग क्लासिफाई करेंगे, किसी को सर पे बाल नहीं है उसको अलग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। किसी को जो है वो आंखें है, किसी को आंखें नहीं है तो उसको क्लासिफाई करेंगे। कोई पतला है, कोई बहुत मोटा है, उसको अलग क्लासिफाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो क्राइटेरिया हो गया ये कि कोई पतला है, कोई मोटा है, उस हिसाब से हमने जो है उसको क्लासिफाई किया है। किसी को एक हाथ है, किसी को 2 हाथ है, उस हिसाब से क्लासिफाई किया। किसी को 5 उंगलियां है, किसी को। तो ये क्या हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया क्लासिफाई करने का। उसी प्रकार जो रॉबर्ट विटेगर थे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाई किया। तो उसका क्या क्राइटेरिया था सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद ये आपको समझ में आ गया। जो रॉबर्ट विटेगर थे इन्होंने 5 इसमें जो है वो इसको क्लासिफाई किया है पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई एक एनिमल ऐसा है। तो जो मेन 5 पॉइंट थे, 5 चीजें थी, उस हिसाब से फिर रॉबर्ट विटेगर ने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पूरे जो है वो क्लासिफाई किया, ठीक है। देखिए 5 ग्रुप में। अब जो क्राइटेरिया था उनका, ठीक है, जो क्राइटेरिया था वो क्या था। पहला क्राइटेरिया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल जितने भी है वो सारे आते हैं। तो कोई जो है वो प्रोकैरियोटिक होंगे और कोई जो है वो यूकैरियोटिक होंगे। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, इसका जो सेल का साइज होता है वो छोटा होता है, और जो यूकैरियोटिक है इसका सेल का साइज जो है वो बहुत यानी ज़्यादा होता है। कितना होता है 0. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिर भी। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका जो ये होता है, देखिए प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया था वो था सेल का स्ट्रक्चर। यानी हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, पूरी जो बॉडी बनी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की वो सेल से बनी है। जैसे हमारा घर बनता है तो घर कैसे से बनता है, ईंटों से बनता है, एक एक ईंट जुड़ती है। उसी प्रकार हमारी जो बॉडी बनी है वो किससे बनी है, वो बनी है सेल से। एक एक सेल करके जो है वो ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स का पूरा कॉम्बिनेशन होकर हमारी बॉडी बनी। तो ये जो सेल होता है इसके स्ट्रक्चर कैसा है उसके हिसाब से रॉबर्ट विटेगर ने जो है वो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाई किया। तो इसमें कैसा किया, प्रोकैरियोटिक अलग डाल दिए और यूकैरियोटिक जो है वो अलग डाल दिए। अब प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका जो सेल है तो प्रोकैरियोटिक के इसमें जो है वो सेल जो है न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहेगा, यानी न्यूक्लियस नहीं रहेगा। प्रो का मीनिंग क्या होता है, बिफोर, और कैरियोटिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बिफोर का मीनिंग होता है कि भाई न्यूक्लियस है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सेल है इस सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस एब्सेंट है। कोई कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ऐसे सेल पाए जाते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और एक यूकैरियोटिक होता है, यू का मीनिंग होता है ट्रू, कैरियोटिक का मीनिंग न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू यानी सच्चा, यानी इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसकी साइज की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल तो ये छोटा होता है, और ये यूकैरियोटिक जो थोड़ा बड़ा होता है। इसकी जो साइज होती है वो होती है 0.12। देखिए इसकी जो साइज होती है वो होती है 0.125 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर यानी बहुत छोटी होती है, हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, इतनी इसकी साइज होती है। और ये जो होता है ये 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखने की कोई जरूरत है नहीं, अगर ध्यान में रहता है तो रखिए, नहीं तो पहला इसमें क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। अब सेल का स्ट्रक्चर यानी यूकैरियोटिक यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस है और जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है उनको सबको अलग कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया एक। अब दूसरा किया कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी यानी 2 चीजें इसमें डाली, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने हैं
और जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ने बहुत सारे सेल से बने, जैसे एक सेल की अगर हम बात करें तो अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, ये एक सेल के बने हैं, उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी यूनि का मीनिंग क्या होता है, ये यूनिक, ठीक है। और मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे, मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल से जो बना है। तो इन्होंने पहला क्या किया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को अलग किया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया वो किया कि भाई जिनका जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने हैं उनको इधर डाल दो, और जो बहुत सारे सेल से बने हैं उनको मल्टी सेलुलर में डाल दो। अब तीसरा क्या किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका न्यूट्रिशन कैसे जाता है। अगर हमारी बात करें तो हम क्या है, डायरेक्टली खाते हैं, उससे हमारा न्यूट्रिशन मिलता है। बाकी कुछ कुछ जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से, प्लांट की बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म डेड यानी मरी हुई जो चीजें होती है उससे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अलग अलग प्रकार का मोड है, तो उसको भी क्लासिफाई किया। अब क्लासिफिकेशन क्या इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी क्या होता है, सबसे पहले देखिए छोटी छोटी जो टर्म होती है, जैसे ऑटोट्रॉपिक हो गया, इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो इसको कहीं ना कहीं लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट चीजें है। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर, ये जो आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है उसको आपको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा याद कर लेना है। याद कर लेना है ना जो पॉइंट्स है। अगर किसी ने पूछा कि ऑटोट्रॉप्स यानी क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म से ऐसी चीजें जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब हम तो हमारा खाना खुद बना नहीं पाते, तो खुद का खाना खुद कौन बनाते हैं, तो वो बनाते हैं प्लांट। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो सनलाइट और CO2 की मदद से जो है वो जमीन से न्यूट्रिएंट लेते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं। खाने का मतलब है कि ग्लूकोज बनाते हैं। समझ में आ गया, तो उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स, यानी वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया, जो है खुद का खाना खुद बनाते हैं और जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, यानी ऑटोट्रॉप्स में क्या हो गया, इसमें कौन आएंगे, प्लांट, क्योंकि जो बाकी एनिमल्स वगैरह है वो तो खुद का खाना खुद बना नहीं पाते, तो जितने भी प्लांट्स हैं तो वो डाल दिए उन्होंने ऑटोट्रॉपिक में, यानी वो खुद का खाना खुद बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा क्लासिफाई किया है फंजाई। अब फंजाई क्या होता है वो देख लीजिए। ये क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक यानी खुद का खाना खुद नहीं बनाते, एब्सॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। तो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, जहाँ पे कोई डेड मटेरियल है या फिर अगर पत्ते बहुत सारे गिर गए वो सड़ गए तो वहाँ पे वो ग्रो होंगे, और वहाँ जो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उससे वो खींच लेंगे अपना न्यूट्रिएंट, उसको बोला जाता है फंजाई। तो सैप्रोफिटिक होते हैं फंजाई। जितने भी फंजाई हैं वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तीसरा है एनिमल्स। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को कैसे डिवाइड, एनिमल्स यानी कौन से हो गए, हेट्रोट्रॉपिक और इंजेस्टिव। हेट्रोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, अब आपको हेट्रोट्रॉपिक भी बना होता चाहिए, यानी जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। तो हम पूरे इंसान जितने भी फूड चेन है, फूड चेन में क्या होता है, कंज्यूमर्स होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी काऊ आ गई, ठीक है, उसके बाद शेर आ गया, उसके बाद जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स है, ये हेट्रोट्रॉपिक यानी खुद का खाना वो खुद नहीं बना पाते, वो दूसरे पे डिपेंड है, प्लांट खाएंगे, एनिमल खाएंगे, तो इनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी जो खुद का खाना खुद बना पाते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक यानी जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, उसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक। तो इन दोनों में आपको ये याद रखना है कि ऑटोट्रॉपिक यानी खुद का खाना खुद, हेट्रोट्रॉपिक यानी खुद का खाना खुद नहीं। तो ऐसे इस प्रकार। और इंजेस्टिव का मीनिंग क्या होता है, जो खाना खाने के बाद खाना भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इंजेस्टिव एनिमल्स, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार इसको क्लासिफाई किया। एक है फिर फोर्थ, इसमें लाइफस्टाइल कैसी होंगी। अब लाइफस्टाइल में क्या दिया है, जो प्लांट होते हैं इसकी लाइफस्टाइल क्या है, ये क्या घूमता फिरता है क्या, बस घूमने फिरने निकल गया, यहाँ गया वहाँ गया, ऐसा नहीं होता। प्लांट जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स है, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रोड्यूसर बोला जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर की लेवल यानी जो दूसरे एनिमल्स इसको, ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे एनिमल्स फिर प्लांट को खाते हैं, तो प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर। एनिमल्स क्या हो गया, कंज्यूमर्स। एनिमल क्या करते हैं, कंज्यूमर। अब दुकानदार है, दुकानदार जो है वो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, कुछ चीजें बनाती है, और एक होता है कंज्यूमर जो उसको परचेस करता है। तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूस करते हैं, और जो कंज्यूमर्स है वो क्या है, उसको खाते हैं, उसको बोला जाता है एनिमल्स यानी कंज्यूमर्स। और फंजाई क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स, यानी जो कंज्यूमर्स है या फिर प्रोड्यूसर्स है वो जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उसको डीकम्पोज करने की, जो हमारे घर में एनिमल्स है या फिर प्लांट है वो अगर मर गया तो हम एनिमल्स को अगर गड्ढे में गाड़ दिया, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद वो वहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो ये फंजाई है, डीकम्पोजर्स है, तो वो उसको जो है वो खा लेते हैं, या फिर फंजाई हम क्या बोलेंगे, जो वहां से पूरा न्यूट्रिएंट जो खींच लेते हैं यानी खत्म कर लेते हैं। उस हिसाब से फिर लाइफस्टाइल के हिसाब से क्लासिफाई किया। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है, कि जो हमारा इवोल्यूशन हुआ वहां से आज तक जो बाकी के एनिमल्स है उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है। अब देखिए फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है, जो बंदर थे
बोला जाता है कि वो हमारे पूर्वज थे, तो वहाँ से हमारा इवोल्यूशन हुआ, तो बंदर में और हमारे में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, तो उस हिसाब से फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि हाँ भाई ये हमारी इवोल्यूशन है तो इसको इधर डालो, ये नहीं है तो इसको इधर डालो। तो इस हिसाब से पूरा जो है वो रॉबर्ट विटेकर ने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसका क्या है क्राइटेरिया क्या है, मैंने जैसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक हाथ वाला अलग, 2 हाथ वाले, तो उस प्रकार इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। तो किस तरह किया, यहाँ पे टेबल दिया, देखिए यह है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको 2 इसमें क्लासीफाई किया, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या आएगा, जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेल्युलर, अब जो प्रोकैरियोटिक है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं और एक ही सेल है, और ये यूकैरियोटिक यानी इसमें यूनिसेल्युलर आएंगे, यानी ऐसा जिसमें एक ही सेल है, और इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे कि जिसमें बहुत सारे सेल भी हैं और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। समझ में आ गया, यानी यूकैरियोटिक में भी यूनिसेल्युलर आएंगे, इसमें भी यूनिसेल्युलर आएंगे, पर इसमें कौन से यूनिसेल्युलर आएंगे, जिसके न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। इसके अंदर जो यूनिसेल्युलर आएगा इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और मल्टीसेल्युलर भी आएंगे यानी जिसमें बहुत सारे सेल भी प्रेजेंट है और उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यूनिसेल्युलर में कौन सा आएगा, मोनेरा। अब हम पढ़ेंगे कि ये किंगडम मोनेरा क्या है। अब मोनेरा क्या है, यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोटिक्स है, यानी यूनिसेल्युलर यानी एक ही सेल, यानी यूनिसेल्युलर यानी एक ही सेल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये हो गया मोनेरा। अब प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा क्या होगा, यूनिसेल्युलर होगा और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा सेल के अंदर। अब मल्टीसेल्युलर को 3 इसमें क्लासिफाई किया, यानी मोनेरा एक ही है, प्रोटिस्टा ये यूनिसेल्युलर है और इसमें न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब इसको जो है वो मल्टीसेल्युलर जो है, यानी बहुत सारे जो है वो सेल प्रेजेंट है, इसको 3 इसमें क्लासिफाई किया। हमारे लिए मेन क्लासिफिकेशन कौन सा है, ये मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, ये फंजाई, ये प्लांटी और ये एनिमिलिया। तो ये फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीसेल्युलर है, वो यूकैरियोटिक्स है, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यानी अगर आपको किसी ने पूछा फंजाई, प्लांटी, तो इस प्रकार इसको क्लासिफाई किया, यानी यूनिसेल्युलर, ये अलग यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के 3, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब इसमें क्या है, फंजाई में इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, अब इसके अंदर फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, पर ये अपना जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, यानी खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, ठीक है। दूसरा प्लांट में क्या है, इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है। अब देखिए दोनों के इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, पर ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, पर प्लांट खुद का खाना खुद बना पाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और तीसरा एनिमल्स की बात करें तो इसमें अंदर सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल ना होने की वजह से वो खुद का खाना भी जो है खुद नहीं बना पाते, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना, 2-3 बार डायग्राम निकालने की कोशिश करना, अपने रफ बुक लेना, वहाँ पे सारी चीज़ों का 2-4 बार डायग्राम निकाल के ये क्लासिफिकेशन याद करके कि पहला सेल स्ट्रक्चर था, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी था, तीसरा न्यूट्रिशन कैसा था, तीसरा लाइफस्टाइल कैसे है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो दिया है, तो यहाँ पे जो है ये खत्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, ये एनिमिलिया क्या है, माइक्रो, तो इसको समझेंगे। और उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है कि किस प्रकार जो है माइक्रोब्स यानी जो हम हमारे आंखों से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, उसको भी अच्छी तरीके से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।